पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से तनहा नहीं निमट सकता। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बदतरीन मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं को पैगाम। रियाद में जारी आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के तहत सेहत के शोबे में तफरीक के मौजू पर मुबाहिसे में गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। कोरोना के दौरान भी गैर मसावी रवैया देखा गया। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का शायद ये वाकई आखिरी मौका है। मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इत्तफाक। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने कहा कि मुल्क की मईशत ज़्यादा शरह सूद से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। 8,500 अरब के बजट खसारे में से 2,500 अरब रुपए की कमी सिर्फ शरह सूद नीचे लाकर लाई जा सकती है। सदर पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद ने कहा टैक्स मशीनरी से 3,500 अरब रुपए की लीकेज होती है। सिर्फ रियल इस्टेट, ज़राअत और रिटेल के शोबों में से 2,000 अरब रुपए की टैक्स लीकेज है। ये टैक्स हम वसूल नहीं कर पाते या फिर इस्तिस्ना दे देते हैं। मईशत संभालने का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मईशत को दरपेश संगीन तरीन मसाइल का हल क्या है? मुल्क के मुआशी मामलात कैसे बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तान के अहम तरीन कारोबारी अफराद और मुआशी माहिरीन के साथ पाकिस्तान की सबसे अहम और बड़ी ग्रेट डिबेट मेजबान शाहजेब खानजादा के साथ पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। देखिए आज दोपहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। फायर वॉलिंग बहुत जरूरी है। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामलात में। The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system, and we take it seriously. There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now, all the institutions in the country must realize कि अगर justice नहीं है तो वो नहीं, justice होगा तो सब चलेंगे। उनके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है कि हमारा जस्टिस सिस्टम चले। इफ यू वीकन द जस्टिस सिस्टम यू वीकन योरसेल्फ। एवरी इंस्टीट्यूशन इज वीकनिंग इटसेल्फ इफ यू वीकन जस्टिस सिस्टम। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते? अदालती मामलात में बैरूनी मुदाखलत नहीं हो सकती। अदलिया किसी भी मुदाखलत के खिलाफ मुतहद खड़ी होगी। तमाम इदारे सुन लें, इंसाफ नहीं तो वो भी नहीं, इंसाफ होगा तो सब चलेगा। कोई इदारा निज़ाम इंसाफ को कमज़ोर करता है तो वो खुद को कमज़ोर करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का अदलिया में मुदाखलत पर 2 टोक मौक़िफ़। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने कहा कि आज खुद नोटिस पर इस मामले को देख रहे हैं। अदलिया में मुदाखलत बंद करने के लिए तरीक़ाकार बनाना है। सादा सी बात है कि तमाम इदारों के फलने फूलने के लिए निज़ाम इंसाफ का मजबूत और आज़ाद होना ज़रूरी है। सेशन जज जनूबी वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत के अगवा की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। CTT, पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम कमेटी में शामिल। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने FIR दर्ज कर ली। जज की बाजियाबी के लिए CTT में अलग टीम तहकीकात कर रही है। पुलिस हुक्काम का जज की गाड़ी को रिकवर करने का दावा। जाए वक़्वा के रूट की CCTV वीडियो हासिल कर ली। सर्च ऑपरेशन और मुश्तबा अफराद से तफ्तीश जारी। सेशन जज गुज़श्ता रोज़ टांग से गैर डेरा इस्माइल खान आ रहे थे जब उनको टांग डेरा रोड से अगवा कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में मुख्तलिफ सरकारी और निजी इमारतों के सामने से तजावुज़ात हटा दी गईं। सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने अब भी सड़क पर ब्लॉक्स रखे नजर आ रहे हैं। ज़रूरत से ज़ायद गंदम की दरामद हालिया बहरान की वजह बनी। वजारत पैदावार के ज़राए का इंकशाफ। ज़राए कहते हैं कि पहले मरहले में 20 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई थी। गंदम की दरामद में ताख़ीर करके मजीद 10 लाख टन गंदम की मंजूरी ली गई। किसानों से मजीद गंदम खरीदी तो हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा। गंदम स्टोरेज के इंतजाम भी नाकाफ़ी हैं। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता साल 40 लाख टन गंदम खरीदी। खरीदारी के लिए 400 अरब रुपए कर्जा लिया। महकमा खुराक पंजाब ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना रखी है।
मंडी बहाउद्दीन में गंदम खरीदारी की सरकारी मुहिम शुरू न होने पर किसान परेशान। पंजाब हुकूमत से गंदम खरीदारी का अमल फौरी शुरू करने का मुतालबा। डीएफसी अरशद तारड़ का कहना है कि पंजाब में गंदम खरीदारी का अमल अभी शुरू नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत की हिदायत मिलते ही बारदाना की तकसीम और गंदम खरीदारी शुरू कर देंगे। मुल्क भर की तरह कराची में भी शहरी महंगाई से परेशान। शहरियों का कहना है कि गोश्त तो पहुंच से पहले ही दूर था, अब सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतें भी परेशानी का बाइस हैं। प्याज की कीमत 250 रुपए फी किलो से कम होने का नाम नहीं ले रही। चीन का यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए मुआहिदा करने का भी मुतालबा। इसराइली पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद गिरफ्तार। बरतानिया में 8 लड़कियों से जिनसी ज़्यादतियों में मुलविस 24 दरिंदा सिफ्त अफराद को मजमूई तौर पर 346 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। जिनसी ज़्यादतियों, बदसलूकी और स्मगलिंग के वाक़यात इंग्लैंड के इलाके वेस्ट यॉर्कशायर में 1999 से सन 2012 के दौरान पेश आए थे। मुल्ज़िमान की शनाख्त जाहिर करने पर पाबंदी अब उठा दी गई है। रिश्वत स्कैंडल में रूस के नायब वज़ीर दिफा का मातहत अफसर भी गिरफ्तार। रूस के गिरफ्तार नायब वज़ीर दिफा की तमाम जायदाद और असासे जब्त। अमरीकी रियासत नेब्रास्का और आयोवा में हुआ हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी। ताकतवर हवा के बगोलों से इमारतें, दरख्त, बिजली के खंभे गिर गए। मकानात मलबे का ढेर बन गए। हज़ारों सार्फिन बिजली से महरूम। नेब्रास्का के ओमाहा एयरपोर्ट पर खड़े मुतादिद तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद जख्मी। चीन के शहर ग्वांगझू में हवा के बगोले ने तबाही मचा दी। गाड़ियां और दरख्त भी हवा के बगोले की जद में आए। फैक्ट्रियों की 141 इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 33 जख्मी। गर्दो गुबार के साथ सफर करते हवा के बगोले से दिन में अंधेरा छा गया। रूस ने यूक्रेन पर फजाई हमले तेज कर दिए। एक हफ्ते के दौरान 35 हमले। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक हमलों में यूक्रेन की तवानाई तनसीबात और दिफाई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के रेलवे निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और बारूदी गोदामों पर भी बमबारी हुई। रूस के मुताबिक हमलों में यूक्रेनी फ़ौजी दस्तों समेत किराए के गैर मुल्की फ़ौजियों को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के 35 में से 21 मिसाइलों को मार गिराया। हब के साहिल पर 11वीं हब रैली का आगाज। विमेन कैटेगरी में मायनाज खातून ड्राइवर दीना पटेल सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुई। विमेन कैटेगरी में 4 खवातीन अमरीन फराज, आफरीन और माहम शिराज के दरमियान मुकाबला। वेटरन, स्टॉक और प्रीपेड के मुकाबले भी होंगे। हब रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जा रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने बरतानिया में भी शहरियों के दिल जीत लिए। बरतानिया में लॉन्चिंग के बाद दिल का रिश्ता ऐप की आलमी पजीराई। 3000 इंटरनेशनल प्रोफाइल्स का इजाफा हो गया। और तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मज़मूम और झूठी मुहिम चलाई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कभी पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं रखी है। उनके ग्रीन कार्ड की तस्वीर को गलत तौर पर पेश किया जा रहा है।